रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। आज हम यहाँ पर दीवानमुड़ा पहुंचे हैं और दीवानमुड़ा पहुंचने का कारण ये है कि एनएसएस का जो शिविर है, एनएसएस का 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में जो विद्यार्थी हैं स्वयं भोजन पकाते हैं और तमाम तरह की अलग अलग गतिविधियां करती है। स्वच्छता को लेकर भी जो विद्यार्थी काम करते हैं। मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो एक छात्रा है, छात्रा जो सब्जी बनाने के लिए तमाम तरह की जो तैयारियां कर रही है। यहाँ पे आज ये कह सकते हैं कि जो टमाटर है, प्याज है, अदरक है, इसके साथ साथ जो अन्य तरह की जो सब्जियां, मतलब जो सब्जियों में डाला जाता है, उसकी तैयारी की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे जो छात्र लीडर कह सकते हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मातेश्वरी कश्यप। अच्छा मातेश्वरी जी, ये बताइए आप लोग कब से यहाँ पे पहुंचे हैं और किस तरह की गतिविधियां यहाँ पे की जाती है? सर हम 5 तारीख को आए हैं, फरवरी को, और हमारा जो कैंप है ये 7 दिवसीय है। आज हमारा 5वां दिन है। यहाँ जो ना हमारे समाज सेवक जो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए हैं, सभी कैंडिडेट सभी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। डेली का खाना हम लोग का एक ग्रुप वाइज बनाया गया है, तो डेली का उन लोग का खाना रूटीन है वो बनाया जाता है। आज हमारे यहाँ पनीर बन रहा है, पनीर और दाल है, दाल फ्राई, और खाना चावल तो हो गया है, पनीर और सब्जी बस बनाना बाकी है। और हमारे सभी जो सहपाठी भाई है, बहन है, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी सहायता करते हैं इस काम में। सभी जुट के ही हर एक काम को अच्छे से निभाते हैं। सभी स्वस्थ, मतलब हर एक चीज़ में हमेशा एक्टिव ही रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हर एक चीज़ में सभी के सभी एक साथ काम करते हैं। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना हाँ, इसमें नई नई चीज़ों को सीखने को बहुत अच्छा काम, मतलब जितने भी लड़के हैं, लड़कियाँ, कई गर्ल्स ऐसे हैं जो घर में काम नहीं करते थे, बट यहाँ आके कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग को नया नया सीखने को मिल रहा है। और यहाँ जो बच्चे हैं हमारे, ये प्रांगण जिस स्कूल में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ के बच्चे भी इतने अच्छे हैं कि ना एक बार किसी काम को बोलो तो हाँ दीदी हम करेंगे, हाँ भैया हम करेंगे बोल के एक बार सबके सब ना जुट होके ना सब काम एक साथ करते हैं। अच्छा मातेश्वरी जी, क्या आप लोग दिन और रात यहाँ पे रहते हैं? जी हाँ, हम दिन और रात यहाँ सुबह से लेकर शाम तक, मतलब 7 दिवसीय, तो हम लोग इसी कैंप में, इसी स्कूल में हम लोग का जो है रूम में दिया गया है गर्ल्स का और बॉयज़ का, हम इसी में रात बिताते हैं, इसी में ही दिन बिताते हैं। क्या नया अनुभव आप लोग को सीखने को मिलता है? जी मिला है ना, बहुत कुछ मिला है। बूढ़े बुजुर्ग का सेवा करना, गाँव को जाकर उनको सूचना देना, नारी शक्ति के बारे में जागरूक करना, नशा मुक्ति के बारे में बताना, उनको समाज में किस किस कामों को, किस किस परेशानियों को, हमारे यहाँ जो उनके स्वास्थ्य से लेकर तो जानवर पशुपालन, वहाँ से लेकर हर एक चीज़ को एक एक करके हम लोग शाम को जाते हैं और घर घर बताया जाता है उनको। जैसा कि मातेश्वरी जी बता रही थी, तमाम तरह की उन्होंने गतिविधियां को सीधा हमारे चैनल पर ब्रीफ किया है। और मातेश्वरी जी ने यह भी बताया है कि आज विद्यार्थियों को पनीर सब्जी के साथ साथ दाल फ्राई खाने को मिलेगा। सभी विद्यार्थियों को हम शुभकामनाएं देते हैं, भाई आप लोग पनीर खाइए। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चावल है, चावल बनाया जा चुका है और सभी तरह की जो तैयारियां हैं, बिल्कुल दाल भी बनकर तैयार हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ के प्रभारी प्रिंसिपल है TR सोनवानी सर से भी हम बातचीत करेंगे। अच्छा सोनवानी सर, जो एक यहाँ की जो ग्रुप लीडर है मातेश्वरी कश्यप, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को ब्रीफ किया है। सर इसका उद्देश्य क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। ये भारत सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग से संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना महात्मा गांधी जी के जन्म शताब्दी 24 सितंबर 1969 से प्रारंभ हुआ देश में, और आज पूरा देश में बृहद रूप से हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल में जो है एनएसएस की यूनिट चल रही है। इसमें देवो कॉलेज और गोहरक पदर कॉलेज भी हमारे क्षेत्रीय तरफ से इकाई चल रही है, जिस इकाई को चलाने में मेरा अहम भूमिका है। और मैंने ही यहाँ पे आके पूरा 20 इकाई चला रहा है पूरे जिला में। मैं जिला का जिला संगठक भी हूँ और कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ दोनों कॉलेज का। और मैंने इस गांव को सरपंच के द्वारा बात करके चयन किया कि हमें साल में एक बार किसी गांव में शिविर लगाना होता है, जो बच्चों को ला करके उसमें ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा, कि सुबह 5 बजे से उठ करके रात्रि 10 बजे तक इनके भारत सरकार द्वारा सुझाए हुए, विश्वविद्यालय द्वारा सुझाए हुए पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध रूप से कराया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से कराया जाता है। और उस पाठ्यक्रम को गांव में कराया जाता है, इसलिए कि गांव के लोगों को जो है सुरक्षित और सुव्यवस्थित और जागरूक किया जाए। जैसे कि महात्मा गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज, जो पंचायती राज में चल भी रहा है, और हमारे युवाओं की जो शक्ति है, ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको हम गांव में लेकर कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और हमारे ऊर्जा को गांव सेवा में, समाज सेवा में लगाकर
हम अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं, जिसको कहा गया है राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य समाज सेवा के माध्यम से छात्र का व्यक्तित्व विकास। इस पॉइंट को लेकर के शिविर लगाया जाता है, वो लक्ष्य है। और ये जो शिविर का विषय है सत्रगत होता है, ये शिविर का विषय है स्वच्छता एवं नशा मुक्ति के लिए युवा। सबसे पहला हमारे जो युवा आए हैं, हमारे कॉलेज के या एनएसएस के वॉलेंटियर युवा युवतियां जो आए हैं, सबसे पहला इस विषय में उसके दिमाग में गंभीरता आती है कि नशा जो है ये गलत है, खराब है, शरीर को खराब करता है, लोगों को खराब करता है। नशा मुक्ति के लिए युवा बहुत बड़ा पॉइंट है और ये प्रभावित होकर के लोगों को भी बताते हैं। हम यहाँ नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस और कहानी और कविता और साहित्य और गीत के द्वारा उनको बताया जा रहा है। ये सुबह 5 बजे उठ के प्रभात फेरी और रैली के द्वारा बताया जा रहा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस गाना के साथ लोगों को 5 बजे हम जागृत करते हैं और पूरे प्रभाव डालते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव तो हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे, जो वॉलेंटियर हैं स्वयं। यहाँ 50 लड़के लड़कियाँ मिल करके हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ एक्टिव दल नायक लोग को बनाया गया है। 2 दल नायक और नायिका अलग से है और पूरे कैंप टीम के अलग अलग भगत सिंह है और महात्मा गांधी दल है, सबकी दल दी गई है, उसके एक लीडर बनाया गया है। सब लीडरों को ट्रेनिंग दी जाती है, शाम को मीटिंग की जाती है और गांव के लोगों से, विशेषतः सरपंच महोदय के मार्गदर्शन में, सरपंच को साथ में लेकर के बैठक करके हम उसका वो योजना बनाते हैं और कि हमको कौन सा परियोजना करना है, कौन सा सफाई अभियान चलाना है, कौन सा नाली सफाई करना है। जैसे हम अटल चौक यहाँ का सफाई करके लोगों को जागरूक किए, हम बस स्टैंड का सफाई करके नीचे जो है फर्शिंग को, टाइल्स को पानी से धुलाई करके, निरमा से धुलाई करके लोगों को बताए कि हमारा एरिया, हमारा गांव, हमारा बस स्टैंड ऐसा साफ होना चाहिए। हम सार्वजनिक स्थल में मंदिरों का, शिव मंदिरों का सफाई किए, हम तालाब की सफाई करने की पूरा प्लान करें। सरपंच जो हमको सुझाते हैं, जो प्राथमिकता है, जो स्थानीय जरूरत है, उसको पहले करते हैं और जब जैसा जैसा हमको महसूस होता है वैसे वैसे करते हैं। यहाँ पे पूरे छात्र छात्राएं बड़े उत्सुकता के साथ 5 बजे से उठकर प्रभात फेरी करके, पीटी और मार्च पास करके, जो बाद में आरडीसी और पीआरडीसी के लिए जाने के लिए बहुत जरूरी होता है, सबको मार्च पास, पीटी व्यायाम कराते हैं, योगा कराते हैं। उसके बाद 8 बजे नाश्ता के बाद इनको परियोजना कार्य में 12 बजे तक भेजते हैं। 12 बजे तक परियोजना करने के बाद 12 से 1 तक नहाने के लिए हम देते हैं। नहाने का टाइम 1 घंटा रहता है। नहा के आने के बाद भोजन करते हैं। भोजन के बाद इन लोगों का आधा घंटा रेस्ट के बाद फिर 2:30 बजे से बौद्धिक चर्चाएं होती है। बौद्धिक चर्चाएं में हम वित्तीय साक्षरता बैंक के मैनेजर एसबीआई को लाए। हम बौद्धिक चर्चा में पशु विभाग के स्वास्थ्य शिविर लगा, निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर लगा के गांव के पशुओं का देखभाल और सुरक्षा करके उसके बौद्धिक चर्चा में कि पशुओं की रक्षा कितना जरूरत है, पशु हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जो बोल नहीं सकता, जिसकी इलाज कोई नहीं कर सकता, उसका इलाज कराने के लिए हम तत्पर होते हैं। और हमारे वॉलेंटियर ग्रुप बाय ग्रुप कई सारे जानवरों को आज कम से कम 450-500 का बंध्याकरण, टीकाकरण, निःशुल्क और दवाई वितरण, ये सब आज कार्य कराया गया है। और कल मानव स्वास्थ्य शिविर भी लगा। अभी भी मानव स्वास्थ्य शिविर, ब्लड डोनेट की आज प्रक्रिया है। अभी अस्पताल रायपुर मेडिकल कॉलेज से एक टीम गाड़ी में पहुंच गई है। वो टीम आप सामने बात कर सकते हैं कि वो टीम से बात करके अभी हमारे पूरा युवा, इस क्षेत्र के युवा और हमारे वॉलेंटियर युवा युवतियां ब्लड डोनेट करेंगे और ब्लड डोनेट के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, जागरूक भी करेंगे और खुद डोनेट करेंगे और दूसरे को करने के लिए भी उनको बताएंगे। जो अभी रायपुर से जो मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंच चुकी है। इसी प्रकार बौद्धिक चर्चा में बहुत सारे लाभप्रद बातें होती है, ज्ञानवर्धक बातें होती है। इनको 7 दिवसीय शिविर में पूरे चीजों को बताया जाता है और इसमें कॉलेज में इनको 2 साल का 120 घंटे का, 2 साल का 240 घंटे का रेगुलर एक्टिविटी होता है और एक बच्चे को 1 साल में कैंपिंग करना होता है। सब मिला के उसको 20 सर्टिफिकेट हम इंटरव्यू और परीक्षा लेने के बाद कॉलेज में देते हैं। और जो लड़का होनहार और प्रोजेक्ट बनाता है 3 साल तक, जितना गतिविधि करता है, उसका पेपर कटिंग है या फोटोग्राफ है या उसका मेटर है, उसको देख के यूनिवर्सिटी में कुलपति महोदय के सामने में प्रोजेक्ट भेज करके पूरे जिले के या सभी पूरे राज्य के इकट्ठा, उसमें से देवोग और गोहरा पदर को भी सम्मिलित करने का बात मैं करता हूं। और वहां इंटरव्यू और परीक्षा होता है और पास होने के बाद उसको सी सर्टिफिकेट मिलता है। ये बी स्कूल में ए, कॉलेज में बी और सी जो है जो प्रोजेक्ट लिखता है, ऐसे लोगों का सर्टिफिकेट को पिछले इसी सरकार ने अभी पुलिस भर्ती में 5 नंबर एक्स्ट्रा दिया है और हर एडमिशन में एक्स्ट्रा उच्च क्लास में एडमिशन के लिए
और कोई भी नौकरी में प्राथमिकता के लिए एनएसएस को 5 अंक और जो भी जरूरत होता है वहाँ के इंटरव्यू कमेटी देती है। तो ये बहुत बड़े चीज है। और बच्चे के डेवलपमेंट, मैं तो खुद उदाहरण देता हूँ, मैं इसी गांव का आदमी हूँ, देवक ब्लॉक का आदमी हूँ। मैंने पहले छत्तीसगढ़ कॉलेज में एनएसएस वॉलंटियर था और एनएसएस वॉलंटियर के बदौलत मैं जल्दी से पीएससी पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बना। वहां से बनते हुए बस्तर में गया, 14 साल प्रोग्राम अफसर था राष्ट्रीय सेवा योजना का। पहले मैं स्वयं सेवक था छत्तीसगढ़ कॉलेज में, इस बच्चों की तरह, इस स्वयं सेवक की तरह। वहां मैं बैरन बाजार का नाली साफ किया था। मैं शिवरी नारायण में शिविर में अटेंड किया था। नदी में पुल बनाए थे रेत भर करके बोरा को, और उस पुल का पानी लोगों को फायदा उठाए थे और हम लोग भी नहाए धोए थे। तो इस प्रकार एनएसएस स्वयं सेवक से लेकर प्रोग्राम से अफसर से लेकर मैं आज जिला संगठक हूँ। पूरे गरियाबंद जिला को स्कूल और कॉलेज को संचालन करता हूँ और हर स्कूल कॉलेज की इकाई जो है कैंप लगाते जा रही है। उस कैंप में गांव के सरपंच, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, गांव के लोग, पंच, सरपंच सभी को बुला करके खुलेआम तरीके से, एकदम निष्पक्ष तरीके से, कोई पॉलिटिकल नहीं, इसमें वर्क किया जाता है। और इसमें छात्रों का समाज सेवा के माध्यम से छात्र का व्यक्तित्व विकास होता है। और इसमें इस गांव के दीवान मुड़ा के सरपंच इतने सक्रिय है, युवा है, जो हर बात को हाँ बोलते हैं, ना नहीं बोलते, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आगे हमको वर्क करने में, डेली का जो परियोजना कार्य करने में, सांस्कृतिक कार्य करने में, बौद्धिक चर्चा करने में बहुत सहयोग देते हैं। और यहाँ तक कि हमको यहाँ भोजन के लिए भी और चाय नाश्ते के लिए भी सहयोग दे रहे हैं। ऐसा सरपंच मिलके हमारे काम करने में और ज्यादा हमको सुविधा हो रहा है। हमको शासन की ओर से कम माने बजट मिलता है, जिस कम बजट में ज्यादा काम, 100 के लोगों के लिए 50%, 50 लोगों के लिए आता है, और जिसको हम उसी खर्चे में चलाते हैं और बहुत अच्छा चलता। मेरा 30 साल का अनुभव है। तो ये आप सनवानी सर को सुन रहे थे, जो प्रभारी प्राचार्य हैं। सर ने तमाम चीजों को लेकर जो उनका अनुभव है, उनके अनुभव को भी साझा किया। और इसके साथ साथ जो यहाँ के सरपंच हैं, युवा सरपंच है कंचन कुमार कश्यप की भी तारीफ की कि सरपंच भी इस शिविर में कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। सरपंच जी, आपके गांव में इस तरह का शिविर लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है शिविर के माध्यम से। सर मेरे को सोनानी सर पहले मिले और बताए कि हाँ आपके गांव में कैंप लगाएंगे। मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, कैंप लगाना है। और इन लोग टाइम टेबल बनाए हैं, सवेरे 5 बजे उठते हैं, गांव में प्रभात फेरी लगाते हैं। उसके बाद गांव में, गली में और हमारे हर सामूहिक जगह में उन लोग जाके साफ सफाई करते हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इन लोग के साथ काम करने में भी मेरे को मज़ा आ रहा है। मैं बहुत से टाइम, दिन में कम से कम 1-2 घंटा हो जो जहाँ नहीं तो कंटिन्यू इनके साथ में लगा हुए हैं काम करने में। सरपंच कह रहे हैं कि इस तरह की शिविर से निश्चित तौर पर काफी प्रसन्नता व्यक्त होता है। मन को एकदम ज्यादा एक अलग ही अनुभूति मन में होती है। और मैं भी काफी प्रसन्न हूँ। इस तरह की बातें सरपंच ने कही है। प्रोग्राम ऑफिसर दया सागर साहू जी मौजूद हैं, प्रभारी है यहाँ के। अच्छा ये बताइए साहू जी, एक सवाल आपसे ये पूछूंगा और थोड़ा सा शॉर्ट में आप जवाब देंगे, जल्दी जवाब देंगे। यहाँ के कार्यक्रम से बच्चों को कितना प्रेरणा मिलती है? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा आदरणीय, यहाँ बच्चे हर गतिविधि को एकदम अनुशासन से जो है पालन कर रहे हैं। प्रातः से लेकर के रात्रि का नींद सोने तक हर गतिविधि का जो है नियमित रूप से वो पालन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आशा रखता हूँ कि बच्चे का एक व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है और आने वाले समय में उनके भविष्य के लिए यह बहुत लाभदायक होगा। तो जैसा कि प्रोग्राम ऑफिसर ने ये कहा कि उनके भविष्य के लिए आने वाले दिनों में ये जो समय है काफी मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरा पर्सन विक्की थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दीजिए कि किस तरह बच्चे यहाँ पर खुद आकर खुद अपने परिश्रम से यहाँ पर बच्चे भोजन का निर्माण कर रहे हैं। दाल फ्राई बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं यहाँ के छात्र कर रहे हैं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जो एनएसएस का जो शिविर है, ये शिविर कुल मिलाकर बच्चों का व्यक्तित्व निखारने में अहम भूमिका निभाता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, दीवान।